अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी आज की कहानी एक शादीशुदा जोड़े के बारे में है। शादी किसी भी लड़की के लिए इसकी ज़िंदगी का सबसे अहम मौका होता है। इस दिन ज़िंदगी के हवाले से नए अरमान और सुहाने सपने सजे होते हैं, लेकिन दूसरी जानिब एक डर भी होता है कि न जाने इसके नसीब में क्या लिखा है। मेरी मंगनी मेरे तायाजाद से इन दिनों हो गई थी जब मैं अभी 9 बरस की थी। जिन दिनों घर में मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी, मैं भी कुछ मुतज़ाद जज्बात का शिकार थी। वालिदैन मुझे जहेज़ नहीं दे सकते थे। इस पर मेरे ताया अब्बू ने कहा, अव्वल तो जहेज़ की ज़रूरत नहीं, और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम खुद बना देंगे, बस आप शादी की तैयारियां करिए। ताया अब्बू शहर से गांव शिफ्ट हो गए थे और एक अरसे तक मैं अपने मंगेतर से ना मिल सकी थी। अक्सर सोचा करती कि न जाने अब सुहेल कैसे होंगी, शक्ल सूरत कैसी होगी, कद भी ऊंचा लंबा हो गया होगा। मुद्दतों बाद देखूंगी तो शर्म आएगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो ताया अब्बू मुझे ब्याहने आ गई। वालदा चाहती थी कि मैं तालीम मुकम्मल कर लूँ, तब रुखसती हो, मगर अब्बू ने कहा, जब इसने ब्याह कर गाँव ही जाना है तो मैट्रिक करे या बीए पास करे, क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ कौन सी इसे नौकरी करनी है, हांडी चूल्हा ही तो संभालना है। गांव में मेरे ताया को कुछ ज़मीन अलाट हो गई थी। खुद काश्तकारी करते थे, लिहाजा थोड़ी सी ज़मीन से भी खुशहाल हो गए थे। ताया ने मेरा जहेज़ बना दिया और यूँ मैट्रिक पास करते ही मेरी शादी हो गई। तो शुरू में मुझे बड़ी घबराहट हुई, मैं यहाँ के माहौल की आदी न थी। रफ्ता रफ्ता एहसास होने लगा कि गांव में कुछ नेमतें ऐसी भी होती हैं जिनसे शहरी लोग महरूम रहते हैं, मसलन ताज़ा हवा, साफ़ सुथरी फ़िज़ा और खालिस ग़िज़ा। इसीलिए मेरे ताया ताई की मोहब्बत ने मेरा दिल जीत लिया। सुहेल भी प्यार भरा सलूक करते और बहुत ख्याल रखते थे। यूँ मेरा दिल गांव में लग गया। शादी के बाद शुरू के दिन खुशियों के थे, लेकिन साल भर बाद जब ताया अब्बू का इंतकाल हुआ, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और घर पर इनका रोब भी था, इसीलिए ताई मुझसे अच्छा सलूक रखने पर मजबूर थी। लेकिन अब उन्होंने मुझसे वो काम लेने शुरू किए जो मैंने कभी पहले ना किए थे। भैंसों को चारा डालती, फर्श से इनको गोबर साफ करती, भाड़े को रोज़ धोती। देहात में घर बड़े होते हैं, हमारा आंगन भी पक्का न था। बड़े से घर में झाड़ू लगाती तो बाल और कपड़े धूल मिट्टी से भर जाते। घर के तमाम काम मुझे ही करने पड़ते थे। कभी शिकायत ज़बां पर आ जाती तब मैं अपने शोहर से कहती कि आपकी माँ मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं खाती। काम कर कर के रात को बदन के दर्द से सो नहीं पाती हूँ। शोहर कहने लगे, ओ हर औरत को इतना ही काम करना पड़ता है, तुम कोई अनोखी थोड़ी हो, मैं तुम्हारे लिए मददगार कहाँ से लाऊं? कहो तो एक और शादी करके तुम्हारी सौतन ले आऊं, वही तुम्हारी मदद कर सकती है। मैं खुदा से दुआ करती, बेशक मुशक्क़त करती रहूँगी, मगर मुझ पर कभी सौतन ना आए। शादी के साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे साहिब औलाद किया और जान सा बेटा दिया, तो मैं सब शिकवे भुलाकर इसकी परवरिश में खो गई। अब तो सुहेल और ताई भी मुझसे खुश रहने लगे। शायद कुदरत को मेरी ये खुशी मंजूर न थी। मुसर्रत आरज़ी साबित हुई। एक दिन का जिक्र है कि मैं गंदुम भटक रही थी कि मेरा नन्हा मुन्ना बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ चूड़ी से बाहर निकल गया। घर के सामने छोटी सी नदी थी जो अपनी ज़मीन की अपाशी के लिए ससुर ने खुदवाई थी और इसमें ट्यूबवेल का पानी आता था। इस रोज़ नदी लबालब भरी हुई थी। नन्हा मुन्ना बच्चा रेंगता हुआ नदी के अंदर जा पड़ा। इसकी बदकिस्मती कि वहाँ कोई था ना। बच्चा सेकंडों में अल्लाह को प्यारा हो गया। यह हादसा ऐसा था कि मुझ पर क़यामत गुजर गई। लेकिन इससे भी बड़ी क़यामत ये हुई कि इस दिन के बाद मेरी तकदीर का सितारा ग़ुरूब हो गया। 3 साल तक मेरी गोदहरी ना हो सकी। तब सास के कहने पर शोहर ने दूसरी शादी का फ़ैसला कर लिया। मेरे वालिदैन को पता चला तो सुहेल को दूसरी शादी से मना किया। सुहेल ने इनको यह कहकर खामोश करवा दिया कि मैं आपकी बेटी के भी हुकूक पूरे करूँगा और इसके प्यार में कभी कोई कमी ना आने दूँगा। फिर सुहेल ने ऐसा ही किया। जिस तरह नई दुल्हन के जेवर और कपड़े बनवाए, इसी तरह मेरे लिए भी दोबारा इस तरह के जेवर बनवाए। मेरी सोतन मेरी फुप्पोज़ाद थी। हम दोनों में शुरू से बहुत प्यार था। वो मेरी सोतन बनकर घर में आ गई तो मैंने इससे कोई झगड़ा ना किया, क्योंकि शोहर हम दोनों से एक सा सलूक करता था। तभी मैंने इसे कबूल कर लिया।
हम बहनों की तरह रहने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बीमार होने लगी। जल्दी ये हकीकत सामने आई कि इसे मुसलसल बुखार रहने लगा। दवा दारू लाई मगर मेरी सौतन दवाइयाँ बाकायदगी से नहीं खाती थी। तभी इलाज मुअस्सर ना हुआ और वो चंद हफ्तों में ही अल्लाह को प्यारी हो गई। सुहेल को अपनी दूसरी बीवी की मौत का बेहद सदमा था। हर वक्त गमज़दा रहने लगी, खाना पीना कम कर दिया, यहाँ तक कि रात को जागने की बीमारी में भी मुब्तला हो गई। हर वक्त एक ही बात सोचने लगा, मेरी बीवी कैसे मरी। फिर अचानक न जाने क्या हुआ, बहकी बहकी बातें करने लगा और मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने मेरी बीवी को जहर देकर मार दिया। मैं रोती थी, कस्में खाती थी, मैंने इसे जहर नहीं दिया, मगर वो मेरी कस्मों का भी यकीन नहीं करते थे। रफ्ता रफ्ता उन्होंने रिश्तेदारों और गांव वालों लोगों से भी यह कहना शुरू कर दिया कि मेरी पहली बीवी ने मेरी दूसरी बीवी को जहर देकर मार दिया। हर कोई मुझसे नफरत करने लगा। लोगों का नफरत आमेज और शक व शुबे से भरा हुआ रवैया मेरे लिए बहुत अजियतनाक था। अब मेरे जीने की कोई आरज़ू बाकी न रही थी। जी चाहता था कि खुदकुशी कर लूं। बता नहीं सकती कि ये चंद साल शक व शुबहात की भट्टी में मैंने कैसे गुजारे, लेकिन मैं मजबूर थी। मेरा जीना मरना इसी घर से वाबस्ता था। हर लम्हा सुहेल और इसकी माँ मुझे ये कहकर सूली पर रखते थे कि तुम कातला हो, जैसे तुमने छोटी बहू को जहर दे दिया, हमें भी एक दिन जहर देकर मार दोगी। एक दिन यूं ही सोचों में मैं गमज़दा थी कि मेरा भाई आ गया और मुझे लेने आया था। इसने कहा कि मेरे साथ शहर चलो क्योंकि माँ सख्त बीमार है। मेरे भाई को ताई और मेरा शोहर इनकार न कर सके और मैं भाई के साथ मैके आ गई। मैके आने के 10 दिन बाद मेरी वालदा वफात पा गई। वालिद साहब तो 1 साल पहले ही चल बसे थे। इस भरी दुनिया में मेरा बस एक वाहिद सहारा मेरा भाई ही रह गया। जी चाहता था कि लौट जाऊं शोहर के घर, मगर दिल टूट गया था और शादीशुदा औरत कब तक मैके में रह सकती है। रिश्तेदार बातें बनाने लगे, लोग जीने नहीं देते। भाई को भी आस पास वाले कहते थे कि तुमने क्यों ब्याही बहन को रोक रखा है। भाई किसी को क्या बताता, क्योंकि ये अपने घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैंने सरसरी सा हाल बता दिया था। एक दिन गांव में किसी ने बताया कि तुम्हारी ताई बहुत बीमार है, अब तुम घर जाओ, इनको तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। हालांकि खाला के कहने से मैं इनके साथ गांव जाने का फ़ैसला कर लिया। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने खाला से कहा, आप पहले मेरे ससुराल जाकर इत्तला करें कि मैं यहां आ गई हूं, ताकि सुहेल आकर मुझे घर पर ले जाए। मैं इन लोगों के रवैये देखना चाहती हूँ। खाला गई और जाकर मेरे शोहर से कहा, तुम्हारी बीवी मेरे घर पर है, मेरे घर से आकर इसे ले जाओ। इसने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, मैं इसे नहीं रखूँगा। मुझे अब इस पर एतबार नहीं रहा। इसने मेरी बेगम को भी जहर दे दिया, मुझे और मेरी माँ को भी जहर देकर मार देगी। हरगिज़ मैं इसे अपने पास न रखूँगा और तीसरी शादी करूँगा। खाला ने आकर बताया, बेटी अब तेरी भलाई इसी में है कि तू इनके पास ना रहे। तेरे शोहर का दिमाग चल गया, इसे वहम की बीमारी हो गई। लगता है इसकी दूसरी बीवी की मोहब्बत इसके दिल में बहुत गहरी थी। अब इसकी जुदाई के सदमे से वो अपने हवास खो बैठा है। ऐसा ना हो कि वो तुझे कोई नुकसान पहुंचा दे। खैर खाला ने मुझे अपने घर पर रख लिया। बोली, जब तक कोई हल नहीं निकलता मेरे पास रहो। मैं इनके घर में रहने लगी। सुहेल ने गांव की एक औरत से निकाह कर लिया, क्योंकि माँ की तीमारदारी और घर में काम काज और खाना पकाने के लिए इन लोगों को परेशानी थी। निकाह के फ़ौरन बाद सुहेल ने मुझे तलाक दे दी। हालांकि खाला के बेटे ने दबाव डाला कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए। वो गवार से शख्स था, कोई काम भी नहीं करता था, इसीलिए इसकी बीवी इसे छोड़कर चली गई थी। सुनने में आया था कि वो अपनी बीवी को मारता पीटता भी था। जब मैंने इनकार कर दिया तो खालू ने मुझे अपने घर मज़ीद रखने से इनकार कर दिया। तभी खाला ने मेरे भाई को बुलवाया कि आकर अपनी बहन को ले जाओ। मेरा भाई मुझे लेने आया तो मैं इसके हमरा चली गई। लेकिन भाभी कहाँ, इसको क्यों लेकर आए हो यहाँ? क्या उम्र भर ये हमारे गले ही पड़ी रहेगी? बिल आखिर एक दिन ऐसा आया कि भाभी ने शोहर से कहा, इसको घर में रखो या मुझे, तुम्हारी बहन रहेगी या मैं? या अल्लाह, मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊं? सोच सोचकर नीम जान हो गई थी। आखिरकार भाई ने यही हल निकाला, किसी शरीफ आदमी से मेरा निकाह कर दिया जाए।
بھائی کا ایک دوست عرصے سے تنہائی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ بیوی ایک بچی چھوڑ کر فوت ہو گئی تھی۔ بھائی نے مجھے اس کے ساتھ نکاح پر قائل کیا۔ میں بھی حالات کو دیکھتے ہوئے بھائی کی بات مان گئی۔ میرا نکاح ارسلان سے ہو گیا اور میں ان کے گھر چلی گئی۔ ارسلان کی معصوم بچی 7 برس سے ماں کے پیار کو ترس رہی تھی۔ میں نے اسے ماں کا پیار دیا تو ارسلان کے دل میں بھی میری قدر و منزلت بڑھ گئی۔ وہ واقعی ایک شریف انسان تھا۔ اس نے خوش رکھنے کی ہر کوشش کی اور زندگی میں پہلی بار میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ادھر سہیل کی تیسری بیوی کو بہت جلد احساس ہو گیا کہ یہ شخص وہم کی بیماری کا شکار ہے اور نارمل آدمی نہیں۔ تائی کے سہارے اس عورت نے بامشکل طلاق کا مطالبہ کر دیا کیونکہ سہیل کی عجیب و غریب باتوں سے وہ حد درجہ دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ طلاق دینی پڑی۔ اکیلے پن سے سہیل کی حالت اور زیادہ خراب ہونے لگی۔ اب وہ مجھے یاد کر کے روتا اور میرے بھائی کے پاس آ کر کہتا، تم نے میری بیوی کو کہاں غائب کیا؟ اسے واپس لاؤ۔ ضرور تم نے اسے زہر دے دیا ہوگا۔ ان دنوں گاؤں میں تو ذہنی امراض کے بارے میں جانکاری نہ تھی اور نہ ہی وہم کے مریض کو لوگ مریض سمجھتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہم کی یہ بیماری بڑھتے بڑھتے سہیل کو پاگل پن کی حدوں تک لے جائے گی۔ تنہا ہو گیا۔ جب میری تائی زندہ نہ رہی اور تیسری بیوی بھی چلی گئی تو سنسان گھر سہیل کو کھانے اور ڈرانے لگا۔ وہ دہشت زدہ ہوتے ہوئے اور راتوں کو اٹھ کر گھر سے نکل جاتا اور ادھر ادھر مارا پھرتا۔ نہ کپڑوں کا ہوش رہا اور نہ ہی بولنے کا اور نہ ہی کھانے پینے کا۔ گاؤں کے لوگ جب بھی کبھی شہر آتے تو بھائی کو اس کے حالات بتاتے۔ تب ہم لوگوں کو افسوس ہوتا کہ بے شک اس سے میرا سماجی رشتہ ٹوٹ چکا ہے لیکن خون کا رشتہ تو باقی تھا، وہ ہمارا تایا زاد جو تھا۔ سچ ہے کہ پاگل کا غم خود اسے نہیں ہوتا مگر دوسروں کو ضرور اس کا غم کھاتا ہے۔ میں اپنے شوہر ارسلان کے سامنے سہیل کا نام نہیں لیتی لیکن جب بھائی تنہا ہوتا تو ضرور اسے کہتی کہ میرا بھائی تم جا کر اس کی خبر لو، آخر وہ ہمارا تایا زاد ہے اور کوئی دوسرا بھی اس کی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے۔ میرے اصرار پر ایک دن بھائی گاؤں گیا اور سہیل کو تلاش کیا۔ وہ نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اس حال میں کہ اسے دیکھ کر بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے کپڑے میلے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ بالکل کمزور اور گلے میں میرا دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا۔ جو ہی بھائی کو دیکھا تو سہیل خوفزدہ ہو گیا اور کہا، تم نے میری بیوی کو غائب کر دیا ہے، تم نے اسے زہر دے کر مار دیا ہے اور اب تم مجھے بھی مارنے آئے ہو۔ لیکن یاد رکھنا کہ میں تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ دور رہو مجھ سے۔ پھر یہ کہتے ہوئے اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ میرا بھائی تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ نہر بڑی گہری اور کناروں تک پانی سے بھری ہوئی تھی۔ ایک ہی پل میں سہیل کا جسم نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بھائی کچھ بھی نہ کر پایا۔ جب شہر آ کر اس نے مجھے یہ خبر سنائی تو میں اس سناٹے میں رہ گئی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خود کو مجرم سمجھنے لگی۔ کاش میں اس کی ذہنی بیماری اور روحانی تکلیف کو سمجھ سکتی، کبھی تنہا چھوڑ کر نہ آتی۔ جانتی نہ تھی کہ تنہائی اس کا یہ حال کر دے گی، لیکن جب تک انسان کو طوفان کی سمجھ آتی ہے تو کنارے دور ہو چکا ہوتا ہے۔ میں بھی خود کو بیچ مجدار میں سمجھتی تھی لیکن دراصل بیچ مجدار میں تو سہیل تھے جن کو اس وقت کسی ہمدرد اور غمسار کی ضرورت تھی۔ لیکن جب تک مجھے اس بات کا احساس ہوا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آج بھی گاؤں کے لوگوں کو ذہنی بیماریوں کا کوئی پتہ نہیں۔ ایسے مریضوں کو وہ پیروں فقیروں کے پاس یا درباروں پر لے جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان پر جنوں بھوتوں کا سایہ ہوگا۔ اے کاش کوئی ان کو یہ پہچان کروائے کہ ایسے لوگوں کو نفرت کی نہیں ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں۔ کاش ہمارے دیہاتوں اور گاؤں میں بھی ایسے شفا خانے کھولے جائیں جہاں ذہنی امراض کے ماہر موجود ہوں، کیونکہ دیہاتوں میں اس قسم کے لوگ، خاص طور پر عورتیں، زیادہ ذہنی امراض کا شکار ہوتی ہیں، جن پر جعلی پیر جن نکالنے کے چکر میں اس قدر تشدد کرتے ہیں کہ بعض اوقات ان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ سچ ہے کہ وہم ایک بہت بڑی بیماری ہے جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔